नमस्ते, स्वागत है आपका इसके वीडियो में। आज है आपका थर्सडे 27 अक्टूबर। आज मार्केट ओपन अप होगा और मैं थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहा हूँ बिकॉज मेरे को थोड़ा निकलना है भाई दूज के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इलिसिट ड्रग डील्स, डिजिटल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज अंडर लेंस। सो प्राइमरीली आपका ड्रग डील हुआ है प्राइमरीली, और ईडी के पास इंफॉर्मेशन है, एफआईयू के पास इंटेलिजेंस के माध्यम से नॉलेज आया है कि नियर अबाउट 28,000 करोड़, सो नियर अबाउट आपका नियर अबाउट 2.8 to 3 billion डॉलर्स के डील हुए हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत सारे देखते हैं ना कि कोकेन हेरोइन बन रहा है कोलंबिया, मेक्सिको, एंड अभी फेंटेनिल बनना शुरू हो चुका है। फेंटेनिल इज़ अ वेरी पोटेंट सिंथेटिक ड्रग, क्योंकि जब भी आप कोकेन बनाते हैं तो कोको प्लांट आपको लगाना पड़ता है, खेती बाड़ी करना पड़ता है और उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, बहुत हेडेक होता है उसमें। आपका ओपीएम में भी फॉर एग्जांपल हेरोइन जब आप करते हैं तो आपको ओपीएम चाहिए, ओपीएम पॉपी प्लांट्स चाहिए, तो उसमें बहुत हेडेक होता है। जब आप उसको सिंथेटिक ड्रग्स बनाना शुरू करते हैं तो सिंथेटिक ड्रग्स में क्या होता है कि आपको इतना खेती बाड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट जो है केमिकल मिलाते हैं, केमिकल के माध्यम से आप ड्रग्स को बनाते हैं। तो फेंटेनिल जो है दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली रिप्लेसिंग कोकेन एंड हेरोइन। वीट तो क्योंकि यूएस में लीगल हो चुका है तो वीट का मार्केट जो है, मतलब गांजा का मार्केट जो है वो यूएस में बहुत हद तक कम हो चुका है। बट जो कोकेन हेरोइन जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्डकोर ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, नारकोटिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसका जो मार्केट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय फेंटेनिल बिकॉज फेंटेनिल इट्स ईजियर टू मेक, इट्स मोर पोटेंट एंड क्योंकि ये आप कहीं पे भी घर में छोटे से रूम में बना सकते हो। उसमें केमिकल चाहिए होते, बेस प्रोडक्ट्स चाहिए होते, जो इंडिया से और आपका चाइना से जाता है स्मगल होके। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ द केस। सो नियर अबाउट 28,000 करोड़, दैट्स अमेजिंग। प्राइमरली आपका जो है एफआईयू has zeroed about 200 transactions that were carried out in the Cayman Islands, the British Virgin Islands, and Nigeria using digital currencies and routed via exchanges located in India, the official said. The transactions took place in 2019 and 2021 without divulging the names of the three companies. It's very sad that last month Hyderabad narcotics enforcement wings arrested traffickers operating in the dark web through illegal cryptocurrency. तो ये सब चलता रहेगा और आपको ये समझना पड़ेगा जितना आप इसको बैन करेंगे लोग इसको उतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और उतना ज़्यादा इलीगल मार्केट जो है वो ग्रो करेगा। इसको ख़त्म करने का सिंपल और इजी तरीका है जो आपने देखा है कि गांजा, इन केस ऑफ गांजा, यूएस में आपका 52 स्टेट्स आई थिंक है, कैलिफोर्निया, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, न्यूयॉर्क, टेनेसी, इलिनॉय, ये सारे जो है स्टेट्स है, जैसे इंडिया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे जो स्टेट्स हैं। इंडिया में 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है, बट यूएस में आपका नियर अबाउट 51 या 52 है। सो यूएस में क्या हो गया कि वीट क्योंकि लीगल कर दिया गया है, तो पहले क्या होता था गांजा स्मगल होके जब मैक्सिको, कोलंबिया, यहाँ से गांजा स्मगल होके आता था। अभी क्योंकि लीगल हो चुका है तो लीगल में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं, पैसा आता है, और जो इलीगल मूवमेंट था, पैसे का जो इलीगल मूवमेंट था, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो कम हो चुकी। तो सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे सेफेस्ट एंड सबसे प्रोडक्टिव और एफिशिएंट वे होता है टू लीगलाइज ऑल द ड्रग्स। आपको दारू पीना है, पियो, कोई इशू नहीं है। आप बिहार में देखो, गुजरात में देखो, जहाँ पे दारू जो है बैंड है, दारू लोग पीना छोड़ दे रहे क्या? एक बिल्कुल नहीं, उल्टा स्मगलिंग हो रहा है। स्मगलिंग से फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लैक मार्केटर करते हैं उनका पैसा बहुत इनकम होता है, स्टेट को पैसा लॉस होता है। सो द गवर्नमेंट शुड अलाउ सिगरेट, गांजा, ये सारी चीज़ें जो है ड्रग्स, हार्ड ड्रग्स, मतलब सॉफ्ट ड्रग्स सॉफ्ट ड्रग्स बोल के तो कुछ नहीं होता है, एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेंट, यू नो, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस इज़ ड्रग। इवन जो पान मसाला गुटखा भी आप खाते हैं वो भी एक ड्रग है, बिकॉज वो आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। सबसे भयानक ड्रग है शुगर, चीनी। चीनी सबसे भयानक जो है ड्रग है। चीनी जो है इट इज़ मोर, आई थिंक, नियर अबाउट एडिक्टिव और मोर एडिक्टिव देन निकोटिन। जो सिगरेट में निकोटिन होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक और एडिक्टिव होता है आपका चीनी। सो या दैट्स वाई people are consuming more and more sugar. That's why they are becoming more and more sick. They are becoming diabetic, and slowly we are heading towards diabetes का pandemic or epidemic, and lung problem जो होने वाले हैं because of so much of air pollution. Mixed pricing is Hull's answer to inflation eating into demand.
Rare approach by largest consumer goods company bears the stress in the industries and other may follow suit. तो जैसे मैंने 2 महीने पहले से मैंने बताया था कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, एंड बिकॉज दे हैव टू मेंटेन अ मार्जिन, और वो मार्जिन इसलिए मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट टू कस्टमर सेल नहीं करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सबको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको कमीशन देना पड़ता है, और वो कमीशन आप काट नहीं सकते, नहीं तो वो जो बंदा जो आपके लिए काम कर रहा है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इस जगह पे यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है दैट दे हैव टू कीप द मार्जिन इंटैक्ट, एंड मार्जिन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इन दैट सिचुएशन यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट को अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है दैट पीपल इन द टियर 1 टियर 2 सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 रुपये बढ़े, 50 रुपये बढ़े या डबल भी हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर गोइंग टू स्टिल बाय इट। बट इन रूरल एरियाज दे कैन नॉट अफोर्ड इट एंड दे विल बी लुकिंग फॉर, बिकॉज उनका इनकम नहीं है, दे विल बी लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन विच इज़ मच चीपर, मच अफोर्डेबल। तो लोकल जो ब्रांड्स है, अनब्रांडेड जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ जाएंगे, उनका मार्केट जो है ग्रो होगा। और जो एफएमसीजी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका जो टारगेट था कि रूरल मार्केट को पेनिट्रेट करना है वो नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड। इस जगह पे छोटे छोटे जो ब्रांड्स है, लोकल जो ब्रांड्स है, बिस्किट बनाने वाले, पेस्ट बनाने वाले, ये जो है यहाँ पे घुस जाएंगे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी एबल टू मेक मोर एंड मोर मनी देयर। सो बाकी जितने भी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आईटीसी में जैसे सनराइज ब्रांड है और डाबर का, यहाँ पे एफएमसीजी जितने भी सेक्टर हैं उनके ऊपर बहुत भयानक प्रेशर आने वाला है। नॉट दैट आई एम very bearish on the FMCG market, but FMCG market needs to have decentralized production. डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पहले क्या होता है कि अगर आप सोचो कि मैगी, ठीक है, नेस्ले का मैगी है, मैगी का सपोज आपका उत्तराखंड में बनता है और वो मैगी जो है वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपका शिपिंग कॉस्ट सोचो कितना बढ़ जाता है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आई थिंक पतंजलि इसी फॉर्मेट में काम करता है, वही इस दैट्स वाई पतंजलि का इतना प्राइस मूवमेंट नहीं होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लोकल लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने खोल के रखा हुआ है लोकल नियर अबाउट, सोचो कि हर सिटी में या कोई भी हब है तो लोकली उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, लोकल असेंबली होता है और लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विच हेल्प्स विद रिड्यूसिंग द द शिपिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। एंड आपको लग रहा होगा हर जगह मशीन बिठाना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट ठीक है, बट आप क्योंकि आपका जो एक्सपेंसेस है लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग में जो एक्सपेंसेस होता है उसको आप रिकवर कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ मच मोर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। एंड आप जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोसेसिंग कॉस्ट या स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर पाते हैं, विच इन टर्न्स हेल्प्स यू गो थ्रू एंड पेनिट्रेट द रूरल मार्केट एज वेल। अर्बन मार्केट तो आपके पास है, बट रूरल मार्केट को आप इजीली उसको पेनिट्रेट कर पाते, पकड़ पाते हैं। न्यूक्स नॉट एन ऑप्शन सेज इंडिया आफ्टर रशियन डिफेंस मिनिस्टर डायल सिंह। सो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, मैंने आपको क्या बताया, उसका उल्टा होगा। न्यूक्लियर इज एन ऑप्शन सेज इंडिया आफ्टर न्यूक्लियर डिफेंस मिनिस्टर डायल सिंह। सो आई थिंक वी कैन सी दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी आपको समझना पड़ेगा यूएस में बहुत मतलब डोमेस्टिकली बहुत ख़राब हालत है, वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, एंड बाइडन माइट लूज इलेक्शन नेक्स्ट टाइम 2024 में, एंड डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो आ सकता है पावर में। सो टू कीप एंड होल्ड पावर, वी कैन सी दैट यूएस हमेशा ये उनका सिस्टम है that कभी भी उसका जो लोकल पॉपुलेशन का जो ध्यान है उसको भटकाने के लिए या उसका थॉट प्रोवोक करने के लिए वो क्या करते हैं, वार कर देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे पब्लिक का जो फोकस है या पब्लिक का जो इंटेंशन है, सेंटिमेंट है, वो चेंज हो जाए। इसलिए आप देखोगे यूएस में कोविड के टाइम बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने किसको ब्लेम किया था, चाइना को। अभी फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किसको ब्लेम कर रहे हैं, रशिया को। तो ये सब ब्लेम गेम चलता रहता है। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी चाइना को अभी ये लोग दुश्मन मान रहे हैं, कुछ दिन बाद इंडिया को भी ये लोग दुश्मन मांगेंगे कि इंडिया जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है रशिया के अगेंस्ट में, तो इंडिया भी हमारा दुश्मन है, तो आईटी कंपनी को भगाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से। तो ये भी होने वाला है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आप जब लास्ट स्टेज में चले जाते हो, लास्ट एज या लास्ट स्टेज में चले जाते हो, सो वी मोस्ट प्रोबेबली, अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इट्स वेरी फनी बिकॉज रशिया इज़ नॉट डूइंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। रशिया को बहुत सालों से, नियर अबाउट 20 ईयर से प्रोवोक किया गया है, एंड दैट्स वाई रशिया इज़ डूइंग व्हाट इट इज़ डूइंग राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट इस हर एक चीज़ के पीछे जो है रीज़न होता है, समझने की कोशिश हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये देखने को मिलेगा दैट देयर माइट बी आफ्टर, बिकॉज रशिया कैन नॉट लूज इट्स वार, बिकॉज रशिया अगर ये वार लूज़ करता है तो रशिया विल डिसइंटीग्रेट।
So Russia will use its hypersonic missiles and definitely nuclear weapons. एंड अगर न्यूक्लियर वेपन यूज़ होता है सो आपका पॉप आपको पता है न्यूक्लियर वेपन यूज़ होने से क्या होता है, बट एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो जिस तरीके से मास कंजम्पशन है या जिस तरीके से हमारा जो सिविलाइजेशन एटलीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन मटेरियलिस्टिक हो रहा है, वो मटेरियलिस्टिक जो ग्रोथ है या कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दे विल बी न्यूक्लियर वॉर। ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे वर्ल्ड वार 2 में 2 न्यूक्लियर बम मारे थे, उससे जो है वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया था। एंड आई थिंक यहाँ पे भी वही होगा, नियर अबाउट 2-3 मे बी 4-5 मैक्स 10 न्यूक्लियर बॉम्ब से जो है उसके बाद बोथ द पार्टीज विल स्टॉप एंड से दैट यू नो वी हैव किल्ड इनफ पीपल एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड ईच अदर इनफ टू स्टॉप द वॉर एंड हैव अगेन वही पीस की वार्ता, नहीं हम शांति से रहेंगे, पर पीछे से आपका खुजली करेंगे, शांति से रहेंगे। दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। ह्यूमंस itself they cannot live peacefully। एक होता है कि हमें हर एक को दबाना है, दैट इज़ वाई वी हैव कॉन्स्टेंट वॉर गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा कभी काम, ऐसा कभी टाइम का, ऐसा कभी ना, ऐसा कभी समय, ऐसा कभी टाइम नहीं है जहाँ पे पूरे दुनिया में शांति है। अब अभी हर जगह जो है कहीं ना कहीं दंगा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है। सो it shows that humans are basically animals and they want to kill each other, they want to damage each other, they want to dominate each other. No dumping on Chinese chemical. India will not impose any anti-dumping duty on Chinese chemical used by pharma industry, as the finance ministry has not accepted the recommendations of DGTR for imposing the levy. The commerce ministry has investigated investigation arm DGTR ने बोला है कि भाई एक केमिकल है, इसका नाम है 4RCIS 11 डाइमिथाइल इथाइल 6 साइनोमिथाइल 2 डाइमिथाइल 1 3 dioxane 4 acetate from China in August. It recommended the okay, ठीक है। This might be interesting for the pharma sector, but pharma sector से तो कोई ऐसा negative news नहीं आया अभी तक। रिटेल इन्वेस्टर बेट फेल टू गिव गुड रिटर्न्स इन सितंबर क्वार्टर, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि रिटेल इन्वेस्टर ही जो है वो नंगा होकर बैठा रहता है। About 95 of the 130 stocks in which 5,000 retailers, more than 5,000 retailers investor bought shares in September quarter have given average negative return of 6% since October 1. सो या आपको सेंटिमेंट को समझ के समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि कौन कौन सा कंपनी है, इंडस टावर, शेफलर, टाटा एलेक्सी, लक्ष्मी, मतलब मिक्स है। आईटी भी रिटर्न अच्छा दे रहा है, बट आईटी आपको डुबा रहा है, ठीक है। एनएचपीसी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। बर्जर प्लेन जो आपको डुबा रहा है, इंडस आपको डुबा रहा है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आईटी यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। सेंसेक्स कब जो है 1 लाख टच करेगा, तो बोल रहे कि 2024 में जो है आपका 1 लाख टच करेगा। अगेन 1 लाख टच करेगा मैटर नहीं करता, आपको ये देखना पड़ेगा। 1 लाख टच करेगा मतलब द होल मार्केट विल डबल, सो इट्स ह्यूज। तो इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा। 4 years ago in October 2018 the index was 34,000, now it is for 60,000, so near about double हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट राइट नाउ। ये देख के आप पैसा मत डालना शुरू कर दो, बिकॉज दिस माइट बी अ ट्रैप टू टेक आउट योर मनी, क्योंकि यहाँ पे पास में आपको वही न्यूज़ देखने को मिल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर नंगा हो चुका है, और यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो कि नहीं भाई मार्केट तो ऊपर भागने वाला है। सो बी वेरी 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 एक्सट्रीमली अवेयर। सो बाइजू ने आपका जो केरला का जो ऑफिस है वो बंद कर दिया। नियर अबाउट 150 लोगों को जो है निकाल दिया है कंपनी से, एंड 150 लोगों को निकाला है बोल के स्टेट लेबर मिनिस्टर के पास पहुंच चुके हैं। सो दिस इज़ क्वाइट ह्यूज एक्चुअली। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ से डेली 100 लोगों को भगाया जाता है, एंड मैंने कभी नहीं सुना कि लेबर मिनिस्टर तक पहुँच जाते पूरे स्टेट का। दैट शोज दैट देयर आर अदर पावर्स हेयर विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। सो क्वाइट सैड दो, बट अगेन बाईजूस का जो 50,000 वर्कफोर्स है वहाँ पे 5,000 को जो रैशनलाइज मतलब हटा दिया जाएगा। 5% मतलब नियर अबाउट 10% कितना होता है, 5,000। 5% मतलब 2,500। ऑलरेडी उन्होंने 2,500-3,000 लोगों को निकाल दिया, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक दे विल बी रिड्यूसिंग देयर वर्कफोर्स, प्राइमरली सेल्स एंड मार्केटिंग का, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मीट देयर टारगेट बाई 20-30%। तो यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उनका जॉब जाने वाला है या जा सकता है, एंड नहीं तो उनको अपना जो टारगेट है वो फुलफिल करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगेन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग दैट 150 लोगों को निकाल दिया गया है, एंड दे आर डायरेक्टली रीचिंग आउट टू द लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे देखो।
सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्कैरी बिकॉज मैंने कभी ये सुना नहीं है। डाबर जो है बादशाह मसाले खरीदने वाला है 587 करोड़। अब बादशाह मसाला आपको पता नहीं है तो आपने ये ऐड देखा होगा, बादशाह मसाला ऐसा करके आपका ऐड आता है, ठीक है। तो बचपन में मैंने सुना था, ये ट्यून मेरे को अभी भी याद है, बादशाह मसाला, तो वो वाला जो है। अभी डाबर जो है डॉक्टर बर्मन, डाबर का फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर बर्मन, ठीक है। बर्मन फैमिली इसको चलाता है। टू बाई 51% स्टेक इन बादशाह मसाला एंड स्लोली ग्रेजुअली पूरा ओवरटेक कर लेंगे। विच इज़ वाई दे आर डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू द एफएमसीजी मार्केट। अपने जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, कैटलॉग को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ताकि उनका बॉटम लाइन जो रेवेन्यू है वो ग्रो करे। चलो अभी हम आ गए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। और सोनी जी क्योंकि मर्जर हो चुका है तो ये लोग क्या करेंगे, अपना 3 चैनल जो है वो बेच देंगे, ताकि सीसीआई ने बोला था ना कि आपका मोनोपोली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोनोपोली, नहीं तो इसके ऊपर भी फाइन लगाएंगे। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, बेच देंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली बेचना, आई एम नॉट श्योर व्हाई दे आर सेलिंग इट। मोस्ट प्रोबेबली मर्ज कर देना चाहिए था, बट स्टिल जी क्लासिक अच्छा चैनल है, बहुत चलता है, तो उसको ये लोग सेल कर देंगे। बाकी जो चैनल है आपने नेवर सीन इट, बट जी क्लासिक मैंने देखा है जहाँ पे पुराने पुराने नॉस्टैल्जिक वीडियोस को यानी सिनेमास को चलाया जाता है। कार मेकर्स चीयर एज सेल्स जंप इन फेस्टिवल सीजन। सो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किसका कितना ग्रोथ हो रहा है। होंडा गिर रहा है एंड महिंद्रा महिंद्रा का 2.5x जो है ग्रोथ हुआ है, मारुति का 64%, हुंडई का 621%, टाटा मोटर्स 43%। सो दिस विल बी टेम्पररी, इट विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज ये सारे जो है पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, बिकॉज जो 2020-2021 का जो ऑर्डर है वो अभी क्लियर आउट हो रहा है। एंड आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट, क्योंकि ये कंटिन्यू होगा, फर्दर कंटिन्यू होगा नहीं होगा, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन इट। बट येट येस, क्योंकि डेट हमें इजीली मिल जा रहा है। सो आपका लाइफ में आप सबसे एक्सपेंसिव जो परचेज़ करते हैं, 3 चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, एक है शादी, घर और गाड़ी। फिर से याद रखें, शादी, घर और गाड़ी, मतलब ये रिस्पेक्टिवली होता है। अगर आपने लव मैरिज किया है, कोर्ट मैरिज किया है, पैसा खर्चा नहीं किया है, तो शादी में कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। बट अगर आप टिपिकल मैरिज राउट पे जाते हैं तो आपके ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खर्चा होने वाला जगह है शादी, घर और गाड़ी। टिपिकली ये सारे जो है बहुत लोग जो है शादी के लिए भी लोन उठाते हैं, घर के लिए तो लोन उठाते ही हैं और गाड़ी के लिए भी लोन उठाते हैं। तो आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से जो है चीज़ों को परचेज़ करना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल, मोर देन 90% ऑफ पीपल, आई एम प्रीटी मच श्योर दे बाई इट ऑन डेट। क्या आप अपना गाड़ी या साइकिल या जो भी मोबाइल खरीदते हैं वो ईएमआई में खरीदते हैं, नहीं खरीदते, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप ईएमआई में खरीदते हैं और उस एसेट से आपको इनकम नहीं होता है, देन यू आर एक्चुअली लूजिंग मनी एंड यू आर मेकिंग वेरी टेरिबल फाइनेंशियल डिसीजन। सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपने आईफोन परचेज़ किया स्टाइल मारने के लिए। सपोज़ मैंने 1.5 लाख रुपए का आईफोन ख़रीदा, उस आईफोन से मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, उसी आईफोन से मैंने 10 लाख रुपए कमाया। इज़ इट गुड फॉर मी और बैड? डेफिनेटली इट्स गुड। बट वो आईफोन लेके, क्योंकि आपके ऑफिस के बॉस ने परचेज़ किया है आईफोन, आपने लोन लेके आईफोन परचेज़ किया स्टाइल मारने के लिए, और फिर 2 दिन बाद वो चोरी हो जाता है या आप उसको यूज़ करते हैं, उससे आपका कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है, तो फिर वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू। सो हर एक चीज़ को आप एसेट बना सकते हैं, हर एक चीज़ को आप लाइबिलिटी बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दी कार सेगमेंट और दी ऑटो सेगमेंट। आप देखेंगे नियर अबाउट 2 क्वार्टर में ही आप देखोगे कि मार्केट जो ये लोग बोलेंगे ऑर्डर बुक नहीं आ रहा है, सेल नहीं हो रहा है, पिछला साल इतना अच्छा सेल हुआ था, अभी क्या होगा, नहीं होगा। सो इट्स वेरी गुड टू एंड कैश राइट नाउ अगर आप इन्वेस्टेड है। इफ़ आई वर इन्वेस्टेड, मैं अभी मार्केट से पैसा लेके निकल जाऊँगा विद इन मतलब विद इन 2-3 months, बिकॉज अगेन it's not I don't find it very bullish because everything is going against this sector. Fuel prices is going up. कुछ दिन बाद एनपीए डिक्लेयर होने वाले हैं, डेट आपको इजीली नहीं मिलेगा, लोगों के पास कैश क्रंच है, फ्यूल प्राइसेस आर गोइंग अप, इनपुट कॉस्ट यानी हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ रहा है, गवर्नमेंट आपके ऊपर इम्पोजिशन लगा रही है, ये लगाओ वो लगाओ, ढिनकाना फलाना जो भी है, तो आपका इनपुट कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है। लोग कितना ये सस्टेन करेंगे? एंड दिस विल फॉल एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी वेटिंग एंड उस पॉइंट में जो है जब मार्केट पूरा बैठ जाएगा या गिर जाएगा, देन आई विल बी गोइंग एंड परचेजिंग ऑल द स्टॉक्स। सो राइट नाउ आई डोंट थिंक इट्स टाइम टू सेल, नॉट बाई। ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम ऑफ इंडिया चाइना ट्रेड इज क्लाइम्स टू $75 billion, यानी सॉलिड। अब बोल रहे बॉयकॉट चाइना, बट चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते बिकॉज हमारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैक्सिमम चीज़ जो आप बनाते, जब आप परचेज करते हैं कुछ भी हो, इट हैज़ समथिंग और दी अदर विच इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना।
आप जो पेपर कप में चाय पीते हैं ना, वो मशीन जो जिसमें बनाते हैं वो भी चाइना से ही आता है. So everything is related or coming out of or contributed by China. This is a very odd thing, and that too coming from an IITian. दिल्ली चीफ मिनिस्टर, आप इसका क्या आपका व्यू है मुझे बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी को बोला है कि भाई अपने गणेश जी और लक्ष्मी जी का जो है फ़ोटो लगाओ करेंसी पे. एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट यहाँ पे आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन, एंड दिस इज़ quite nice because this is how politics works, and I don't typically comment on politics, but these are the things where I would like to give my feedback. I'm not right or left or nothing. I don't support any political party as such. I just support the growth of the country, the prosperity of the country, and the the power of the country. That's it. कोई भी आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. If they work for the country, I'm with them. So यहाँ पे again, if they are suggesting लक्ष्मी जी and गणेश जी, और यहाँ पे तो पंजाब गवर्नमेंट के अगर हम देखते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट में जो है जहाँ पे इनकी सरकार है पीछे तो भगत सिंह और बी आर अम्बेडकर का फ़ोटो लगाते हैं. ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भगत सिंह का लगाइए, बी आर अम्बेडकर का लगाइए, बिकॉज बी आर अम्बेडकर as actually wrote a lot of books where he was saying that how equality can be achieved, how we can get rid of our colonial mindset. और वो चीज़ उसका अनुसरण अगर हम करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, our country will become developed. Why not B.R. Ambedkar? Bhagat Singh ji, he died at the age of 23. He was given death penalty, death by hanging. उनके आइडल्स को अगर हम देखें, बिकॉज ही बिलीव्ड इन सोशलिज्म, बिकॉज ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि जात पात छोड़ो, पहले इंसान बनो, फिर भारतीय बनो, फिर अपने देश के लिए आगे बढ़ो या अपने देश को आगे लेके जाओ. वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके पद्धति, उनके आइडियोलॉजी को अगर लेके चलते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी इक्वालिटी इन दिस कंट्री. So this is very strange, and that too coming from an IITian. So quite sad state of affairs, and you can see how evolution of Kejriwal has become. कैसे उन्होंने शुरू किया था, and how and where he is right now. So I am very disappointed. And being an IITian, I thought he would empower people to become more independent, more more productive. But rather he's saying we'll give you free. Free never solves anything. Free creates a lot of problems. पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो आपको सीखना पड़ेगा, दैट अरविंद केजरीवाल हैज़ फिगर्ड आउट हाउ टू गेट अटेंशन ऑफ द मीडिया एंड द पीपल. लोग गाली देंगे, बट इन पॉलिटिक्स क्या होता है कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी. तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सोअरिंग इन्फ्लेशन सेट टू डेंट सैलरी हाइक फॉर सेकेंड ईयर. सो सैलरी हाइक हो भी क्या फ़र्क पड़ता है? आपका जो पहले 50 रुपये था अभी 70 रुपये हो गया, तो आप इवन आपका सैलरी 10% बढ़ता है, इट विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनीथिंग. Zara Mercedes fought to exit Russian market. Doesn't matter, they will come back. बिजनेस में कभी वो मतलब ये सब नहीं देखना चाहिए. Alphabet, Microsoft stock fears of a global downturn. It's okay. आप पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को. For me it's not that interesting अगर आप फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है, सो अ लॉट ऑफ IT सेक्टर विल सकम अ लॉट, थोड़ा सा गिरेगा. हीथ्रो ओके, सीगेट काट रहा है. इन्फ्लेशन जो है ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत भयानक है. इन्वेस्टर्स पुल आउट 6500 करोड़ फ्रॉम SIP मोस्ट इन 11 मंथ्स. प्राइमरीली क्यों निकाल रहे हैं यहाँ से? क्योंकि उनको अपना घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, क्योंकि अभी लग रहा है कि भाई इट इज़ द गुड टाइम, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द गुड टाइम टू बाई एनीथिंग. अभी पैसा आप सेव कीजिए, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ रिसेशन और अ बबल बर्स्ट इन दी रियल्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट. प्राइमरीली हाउसिंग में आपका देखने को मिलेगा, गाड़ी जो है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ओल्ड स्टॉक गाड़ी का क्या होता है कि कपड़े ऐसा बिजनेस होता है कि आप गाड़ी को स्टॉक में नहीं रखना चाहते. ओल्ड स्टॉक होने से आप क्लियर करना चाहते हो, नए डे मॉडल्स लेके आना चाहते हो. सो अभी अगर आपको फॉर एग्जांपल स्कॉर्पियो ख़रीदना है, ठीक है, स्कॉर्पियो का अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है इनके पास, ये लोग देख रहे हैं कि भाई स्टॉक मूव नहीं हो रहा है, तो जो 15 लाख का गाड़ी जो है ये लोग बोले कि हाँ 13 लाख में निकाल देंगे, और मैं तो जाके बोलूँगा कि भाई मैं 11.5 लाख से ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ. एंड दे विल बी, यू विल सी दैट BS4 से BS6 में जब आ रहा था तब यही हो रहा था. सो यू कैन गो एंड नेगोशिएट एंड यू कैन बाई इट एट वेरी चीप प्राइस, न्यू कार, ये आपको देखने को मिलेगा. एंड सेम गोज़ फॉर हाउसिंग एज वेल, क्योंकि उनका टारगेट होगा कि हाउसिंग मतलब जो है इसको निकालो, क्योंकि हमें नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना है, जो लोन लिया है बैंक से इसको डेवलप करने के लिए उसको पे बैक करना है. सो उस जगह पे जो है आपको बोल रहे हैं 2 करोड़ चाहिए, आप बोलो नहीं हम 1.1 करोड़ से ज़्यादा देंगे नहीं. एंड यू कैन नेगोशिएट एंड यू कैन बाई दीज प्रॉपर्टीज एंड ऑल.
quite extraordinary. Cement and IT stocks trade at similar valuations. So जैसे मैंने पहले ही बताया था, it's good time to exit सीमेंट स्टॉक. अगर आप सीमेंट स्टॉक में हैं, good time to exit. लोन ग्रोथ एंड प्राइवेट बैंक्स बॉटम ना, ठीक है, इसके बारे में बात कर लिया है. आफ्टर गुड राइड टाइट टर्न्स फॉर लो कॉस्ट कासा. कासा का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट. कासा का जो है अमाउंट वो कम हो रहा है, यानी बैंक्स के पास जो ग्राहक से लिक्विडिटी आती है वो कम हो रही है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप सुन रहे हैं स्पॉटिफाई में तो थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.